नमस्कार। आइए देखते हैं दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्नोत्तर। कहानीकार प्रेमचंद जी। सवाल, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर में 3 पॉइंट से देख लीजिए। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें आवारा पशु कैद होते थे। मृत, भागे हुए तथा कैद पशुओं की संख्या की जानकारी के लिए रोज पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। दूसरा सवाल, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। लड़की तथा बैल प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। छोटी बच्ची को लगा कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, इसीलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। देखिए तीसरा सवाल और उत्तर। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। जैसे स्वतंत्र रहना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एकता में बल है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय कभी साथ नहीं छोड़ता। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। चौथा सवाल, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गेथे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं, लेकिन प्रेमचंद के अनुसार स्वभाव से सरल, सीधा, सहनशील और क्रोध रहित होने के कारण गधा गुणों के विषय में ऋषियों मुनियों से कम नहीं है, पर इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर है। अगला सवाल, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। गाड़ी में जोत दिए जाने पर उन दोनों की कोशिश यही रहती थी कि ज्यादा भार अपने कंधे पर आए। खाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते थे और हटा लेते थे। कांची हाउस की दीवार के टूटने पर हो या मटर के खेत में, अवसर मिलने के बावजूद भी अपने दोस्त को छोड़कर दूसरा भागना नहीं चाहता था। कहानी के इन प्रसंगों से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अगला सवाल सुनिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, प्रेमचंद जी नारी जाति का सम्मान करते थे। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए तथा समाज में सदा सम्मान करना चाहिए। सभ्य समाज और सभ्य लोगों की पहचान है कि वे महिलाओं का सदा आदर व सम्मान करें। आइए देखते हैं अगला सवाल और उत्तर। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर देखिए, प्रेमचंद ने मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती नामक दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे छुरी हीरा और मोती को अपने बच्चों की तरह स्नेह करता है। हीरा और मोती भी अपने मालिक छुरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। प्रेम पाने से पशु भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। अगला सवाल, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह दयालु व परोपकारी है। वो आशावादी है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो इस कैद से मुक्त हो सकता है। वो स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
उत्तर, हीरा और मोती बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बातें समझ जाते थे। वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें यह शक्ति नहीं होती है। अगला सवाल आज से स्पष्ट कीजिए, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, गया के घर में दोनों भाई अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। छोटी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। अगला सवाल और उसका उत्तर देखिए। गया ने हीरा मोती को दोनों भाग सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि आंसर क्या है? क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। आइए देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले सवाल और उनके उत्तर। सवाल, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर देखिए, हीरा और मोती हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने छोरी के साला गया का तथा कांची हाउस का अन्याय का विरोध किया। उनके असंतोष ने विद्रोह का रूप ले लिया। अपने अधिकारों के लिए व अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आवश्यक है। अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाना है। आइए देखते हैं अंतिम सवाल और उत्तर। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर देखिए, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्वक लेखक है। उन्होंने इस कहानी में कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। अगला पॉइंट, जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बायलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार ये कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। तो आशा है प्रश्नोत्तर का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए तथा नवी कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या, प्रश्नोत्तर एवं एमसीक्यू के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।